नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। कल रात का बिग बॉस 16 का एपिसोड इतना फालतू, इतना इरिटेटिंग, इतना बकवास एपिसोड था। हालांकि इस बकवास एपिसोड में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट चीजें आपने जरूर महसूस की होंगी, जहां पर सारे कंटेस्टेंट खुद को कहीं ना कहीं एक्सपोज करने पर उतारू हो चुके थे। स्पेशली अर्चना, जिस तरह से वो उड़ता तीर लेती है और वो उड़ता तीर लेकर के जो उसने बवाल काटा, भाई वही गलत साबित हुई है। इनफैक्ट कल तो जिस तरह से सिनारियो बना, वहां पर जग्गा मग्गा और बौंदरिया भी साजिद के चमचे ही बन गए थे ना, लेकिन नहीं, उन्हें कोई चमचा नहीं बोलेगा। वहीं साजिद खान, जिसने गौतम को कितनी भद्दी भद्दी गाली दी थी, मिडिल फिंगर तक दिखाई थी। हालांकि उस समय साजिद खान के अगेंस्ट गौतम ने कोई एक्शन नहीं लिया था, कोई बवाल भी नहीं करा था, लेकिन यहाँ साजिद खान कैसे बुरी तरह से फट रहा था। सबसे बड़े मजे की बात तो यह है कि ये साजिद खान जो कि डायरेक्टर है और 150-200 लोगों की टीम को हैंडल करता है। साजिद खान एपिसोड के स्टार्ट वाले हिस्से में क्या बोल रहा था, इसको शिव को और निम्रत वगैरह को ज्ञान दे रहा था कि यार तुम लोग बहुत फट्टू हो, तुम डरपोक हो, ये वो, तुम ना उसको इग्नोर करो यार। मैं होता तो कचरा डाल के आ जाता। मतलब साजिद खान खुद भी अर्चना वाली हरकत ही करता। तो साजिद में और अर्चना में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस यही है कि अर्चना जो है ना, वो बाहर जाकर के वापस आई है और उसको मेकर्स ने पर पर्पसली गंदगी फैलाने के लिए प्लांट किया हुआ है। इस बात को साजिद खान अच्छे तरीके से जानता है। जब जानता है तो फिर वो अर्चना को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देता है? जिस तरह साजिद खान एपिसोड के स्टार्ट वाले हिस्से में कह रहा था कि उसको इग्नोर करो, ये करो, वो करो, खुद ने साजिद खान ने अर्चना को इग्नोर क्यों नहीं किया? लेकिन जिस तरीके से साजिद खान ने बाद में एक विक्टिम कार्ड खेल लिया, उसके पिताजी की जब डेथ वगैरह हुई तो सलमान खान के अब्बूजान यानी सलीम खान ने मदद वगैरह की थी, ये तमाम बातें उसने ऐसी कह दी हैं। तो सलमान खान चाहकर भी साजिद को बैश नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, अर्चना का नंबर तो डेफिनेटली लगेगा। आई हैव माई डाउट्स, बिकॉज जिस तरह से डुम्बुल के अब्बूजान या फिर इसकी टीना की मम्मी या फिर शालीन के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो आएंगे वीकेंड का वार में, तो वीकेंड का वार में ये बस टीना, शालीन और डुम्बुल के इर्द गिर्द ही पूरा एक ताना बाना रच दिया जाएगा। जैसे कि आपने सबने देखा पिछले वीक ही जो अर्चना ने बगावत करी थी और साजिद राजा ने ब्लंडर करे थे, ओपन में सुट्टा वगैरह, हम बेवकूफ हैं का वो बोर्ड भी लगा गए बिग बॉस। लेकिन सलमान खान ने साजिद की इस बेवकूफ़ी और अर्चना की बगावत को सिरे से इग्नोर कर दिया। और यहाँ पर भी जो साजिद और अर्चना का हो रहा है आपस में तनातनी, इसको वो इग्नोर कर देंगे, बिकॉज अभी अर्चना को और ज़्यादा ग्रीन सिग्नल्स मिल रहे हैं। अभी कितने 50 के आसपास ही दिन हुए हैं, अभी तो आधा ही सीजन हुआ है भाई साहब। अर्चना को अभी से रोक देंगे तो वो आगे और गंदगी कैसे फैलाएगी? इसलिए यहाँ पर मेकर्स पर्पसली इस मुद्दे को इग्नोर करेंगे और यहाँ पर फैमिली ड्रामा क्रिएट किया जाएगा। यहाँ पर आपको याद होगा बिग बॉस 14 में भी ऐसे कुछ था ना, वो अभिनव ने कुछ मैसेजेस किए थे कविता कौशिक को, फिर कविता कौशिक और उसका अभी का जो हस्बैंड है ये आए थे, एक फैमिली ड्रामा टाइप का सीन वहां पर रचा गया था। यहाँ पर भी वही चीज आपको देखने को मिलेगी, बस डुम्बुल, शालीन और टीना के ऊपर ही सारा फोकस रहेगा और इसकी आड़ में ये इसका साजिद का इन सबका मुद्दा जो है वो टोटली इग्नोर हो जाएगा। फैमिली खेला जाएगा। इसीलिए मैंने अपने इस रिव्यू के थंबनेल में भी बिग बॉस की फैमिली को ही हाईलाइट किया है कि कैसे बिग बॉस का दामाद, बहू और बेटी अलग अलग हरकतें कर रहे हैं, लेकिन इनकी हरकतों को मेकर्स इग्नोर कर देंगे। और ये जो लव ट्राइंगल कुछ कुछ होता है जो चल रहा है, उसके ऊपर वीकेंड मतलब फ्राइडे, सैटरडे, क्या पता संडे तक का एपिसोड ड्रैग कर लिया जाए। एनीवे, इस एपिसोड की हम बात करते हैं। तो जहां पर बिग बॉस की लाडली बेटी ने बवाल काटा, दामाद ने बवाल काटा, फिर विक्टिम कार्ड खेला और बहू, बाप रे, बहू तो भाई नेक्स्ट लेवल का जहरीला अंदाज दिखा रही है और हर बीतते दिन के साथ खुद को जबरदस्त तरीके से एक्सपोज करती चली जा रही है। अरे भैया, इससे पहले कि हम फ्लो में भूल जाएं और आप वीडियो देखने में भूल जाएं, प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लाइक बटन दबा दो भाई साहब और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एंड जग्गा किस कदर घनघोर लेवल का दोगलापन दिखाती, कैसे कल रात के एपिसोड में ही मग्गा ने जग्गा को एक्सपोज कर दिया और एपिसोड खत्म होते होते क्या बोल रहा था ये मग्गा, तू जो कर रही कंटेंट के लिए, सो दैट मैं कंटेंट निकालूं और मैं सेफ हो जाऊं। और फिर जग्गा क्या बोलती है, ओ माय गॉड अंकित, तूने क्या बोल दिया, मैं कंटेंट के लिए कुछ नहीं करती, मैं किसी के लिए नहीं रोती। कितनी झूठी है ना ये जग्गा। जब अर्चना बाहर गई थी तो क्या बोल रही थी, मेरे को रोने दे, मेरे को रोने दे, और किस मुंह से ये बोल देती कि तेरे अलावा किसी के लिए नहीं रोई। जग्गा का मैंने ऑलरेडी क्लिप डाल दिया है इंस्टाग्राम पर, आप चाहे तो देख लीजिएगा कि कैसे वहां पर जग्गा खुद को एक्सपोज कर रही है। वो कितना जताती है, अंकित मैंने तेरे लिए ये किया, अंकित नहीं, अंकित मैंने तेरे लिए ये किया, अंकित मैंने तेरे लिए वो किया, अंकित मैं तेरे लिए लड़ती हूँ, अंकित मैं अपने लिए नहीं, मैं तेरे लिए करती हूँ। इनफैक्ट वीकेंड का वार में भी सलमान खान के सामने ये क्या बोली थी, सर मैं ओवर प्रोटेक्टिव हूँ रिश्तों को लेकर के, मैं इसलिए करती हूँ सो दैट ये दिखे, ये हो वो हो, इतना जताती है। लेकिन अंकित जो कॉफी लेकर के आया था उसके ऊपर क्या बवाल काटा कि अंकित तूने पहली बार कॉफी लाया, वो भी जता दिया, मैं तेरे लिए इतना करती हूँ, जताती नहीं हूँ। थैंकफुली वहां पर अर्चना
बैठी थी जिसने बोल दिया क्या नहीं जताती, तू कितना जताती है, वो तो सिर्फ जवाब दे रहा था। ये सब आपने भी देखा, नहीं देखा तो फिर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके इंस्टाग्राम पे क्लिप डाल दी है, इसलिए उस पर्टिकुलर सेगमेंट के बारे में क्या ही बोला जाए। डायरेक्ट आ जाते हैं ये जो राशन वाली टास्क हुई थी, यहां पर आप देखिए कि अब भी इस अर्चना को अकल नहीं आई है। मैं सोच रहा था कि भाई इतना टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट एक वीक हो चुका है, अब तक तो इनको रियलाइज हो ही चुका होगा कि वो 12 सेकंड 5 लोगों को थे, मतलब 12 पंजे 60 होता है। अभी भी ये लोग अपनी गलती नहीं महसूस कर रहे हैं। उसके बाद कई लोग उठ करके आते, नींद से बोलने लगते कि वो सही है, उनको सपोर्ट करो। कहां से सही है भाई साहब? 5 लोगों को 12-12 सेकंड करके 60 सेकंड मिले थे, लेकिन इसके बावजूद एक वीक से ऊपर हो चुका है, इस बारे में किसी ने कोई जरूरत ही नहीं महसूस की कि यार इंट्रोस्पेक्शन कर लें कि हम 5 लोग थे, 12 सेकंड के हिसाब से भी सबसे ज्यादा टाइम इन्हीं को मिला था। लेकिन ये तो अर्चना है, वो अपनी गलती कहां देखती है, उसे अपनी गलती कभी नहीं दिखाई देती, वो हमेशा दूसरों को गलत बोलती रहती है। जैसे कि यहां पर ये जो फसाद हुआ था, यहां पर साजिद खान ने नाम लेकर नहीं बोला था कि तेरा बाप शो चला रहा है। साजिद खान के एग्जैक्ट वर्ड ये थे कि हकाले हुए लोगों का बाप शो चला रहा है, या फिर कुछ लोगों को लगता है कि किसी का बाप शो चला रहा है। नाम लेकर के साजिद खान ने तीर नहीं छोड़ा था, जबकि अर्चना तो लोगों का नाम ले लेकर के बात करती कि तू नाली वाली औरत है, और शिव को कितना बोला था साला साला साला, और साला तो बाहर का वर्ड है। और अर्चना अगर लोगों को साला बोल सकती है तो सामने वाला दीदी तो बोल ही सकता ना, लेकिन नहीं, दीदी वर्ड पर बवाल हो जाता है, लोगों को चीर देगी, फाड़ देगी। मतलब ये क्या कसाई की बेटी है क्या जो चीरने फाड़ने का काम है क्या इसका? इतना सब देखने के बावजूद लोगों को अर्चना की गलतियां नहीं दिखाई देगी। लोग कहेंगे कि साजिद खान जो है वो बिग बॉस का दामाद है, तो क्या अर्चना बिग बॉस की बेटी नहीं है क्या? जिस तरह से बिग बॉस ब्लाइंडली उसे जस्टिफाई करता रहता है, हिंसा करने के बावजूद घर में वापस भेज दिया है, और ये किस मुंह से बोलती है अर्चना की ब्लैकमेल कर लो, ब्लैकमेल कर लो। तूने हरकत ऐसी की है ना, और ये जो ब्लैकमेलिंग की ये बात कर रही है, ये हरकत तो घर के अंदर की ही थी ना। यहां पर उसने खुद ने पहले शिव के ऊपर हाथ उठाया था, फिर बाद में भीख मांग रही थी, मेरा सपना टूट गया, ये कर लो वो कर लो। तो अर्चना डे बाय डे ना खुद को एक्सपोज करती चली जा रही है। जैसे पिछले सीजन में डंबोलिना आई थी, वहां फसाद करने के लिए बिग बॉस ने उसको भेजा था, यहां पर इसको भेजा हुआ है अर्चना को। हालांकि ये साजिद खान जो कि अच्छे से समझ चुका है कि अर्चना किस पर्पज से शो के अंदर वापस आई है, इतना सब जानते हुए भी साजिद खान खुद अर्चना को इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है, और फिर बात का बतंगड़ बनाया। और यहां पर मुझे लग रहा है कि साजिद खान ने वही वाली एक्टिंग की है जो कि गौतम के सामने की थी ना। पहले तो गौतम को मिडिल फिंगर दिखाई, फिर उसने गाली गलौज करी साजिद ने, उसके बाद भूख हड़ताल पर बैठ गया। साजिद को लगा था कि आहा पिछली बार की तरह इस बार भी कन्फेशन रूम में बिग बॉस बुलाएगा, पिज्जा पार्टी होगी, मजा आएगा। लेकिन इस बार दाव उल्टा पड़ गया, क्योंकि यहां पर बिग बॉस ने अपने दामाद के बजाय बेटी की साइड ले ली, जब वो शिव ठाकरे और निम्मो को एक्सपोज करते हैं कि शिव और निम्मो, और हाँ ये निम्मो किस हक से आ जाती है भाई कन्फेशन रूम में। आप देखिए बिग बॉस कैसे यहां पर इसको निम्मो को स्क्रीन टाइम दिलाना चाहता है। निम्मो ने उस टाइम पर भी बाहर खाना खा लिया था, इसके बावजूद उसे पिज्जा पार्टी मिली थी। एंड यहां पर भी कन्फेशन रूम के अंदर निम्मो को बुला लेता है बिग बॉस, और बिग बॉस खुद भी कुछ शब्द अंग्रेजी के इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन इसी बिग बॉस ने शिव ठाकरे को टॉन्ट मारा था कि शिव तो आपको सजा देते नहीं है, चलो उठक बैठक लगाओ क्योंकि अंग्रेजी में आप बातें करते रहते हो। तो खुद बिग बॉस भी खुद को एक्सपोज ही कर रहा था, और यार निम्मो को लाने की क्या जरूरत थी भाई साहब? और ये क्या साजिद क्या मतलब बेबी सिटिंग सेंटर में आया हुआ है क्या कि मतलब भूख हड़ताल कर दूंगा, खाना नहीं खाऊंगा, और फिर आगे पीछे लग जाते हैं? मतलब ये हरकतें मुझे कतई पसंद नहीं आती हैं। जिस तरीके से ये शिव कहिए, शालीन, टीना, स्टैन, अब्दू, ये सब मतलब उसके साजिद के इर्द गिर्द भागते रहते कि सर 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 सर। वो गोलमाल पिक्चर है ना, वो अमोल पालेकर साहब की, क्या पिक्चर है, माइंड ब्लोइंग। जैसे वो सर 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 मेरी माँ ने कहा है सर सर सर, ऐसे ही यहाँ पर सब साजिद के पीछे सर 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 खाना खा लो, खाना खा लो, खाना। अरे भाई साहब, वो उसने क्या ऑफर कर रखा है क्या कि हाउसफुल के अगले सीक्वल में वो इन सबको लेने वाला है, शालीन को, टीना को, शिव को, निम्रत को? मतलब क्या एक बातचीत वगैरह हो रखी है क्या? वैसे पिक्चर से मुझे एक बात याद आई, कल मैंने एक पोस्ट शेयर की थी जहां पर एक रजाई तीन लुगाई फीचरिंग शालीन भनोट या फिर टीना और डुम्बुल और बौंदर यार। वैसे ही एक और पिक्चर का पोस्टर मैं रिलीज कर रहा हूं, और ये वाला पोस्टर मैंने खुद डिजाइन किया, खुद बनाया है। मैं हूं ना जो बनाई थी ना फराह खान ने, शायद मुझे लग रहा है कि फराह खान इसको साजिद को लेकर के फिर से पिक्चर बनाएगी। मैं हूं 30 मार खां का हिम्मत वाला हम शक्ल, हिम्मत वाला हम शक्ल, डिजास्टर फिल्म है साजिद खान की। और जिस तरह से ये साजिद खान को अटमोस्ट इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उसके आगे पीछे घूम रहे हैं, जैसे मैं हूं ना पिक्चर में शाहरुख के आगे पीछे घूमते रहते हैं ना ये जायद खान और वो अमृता राव वगैरह, तो यहाँ पर अमृता राव और जायद का किरदार निभा रहा है शिव ठाकरे और ये निम्मो। मतलब क्या जरूरत क्या है यार साजिद के पीछे पीछे भागने की? हाँ, अनलेस साजिद ने कोई करार किया हो। एंड जैसे कि शिव ठाकरे ने ऑलरेडी कहा था कि उसको इंडस्ट्री के अंदर काम चाहिए, बिग बॉस तो क्या भाई 3 महीने में खत्म हो जाएगा, लेकिन आगे करियर भी तो बनाना है। तो शायद
बाहर ऑलरेडी डील हो रखी होगी शिव की और इसकी साजिद खान या फिर फराह खान की। और चूंकि शिव की डांस एकेडमी भी है और फराह खान एक कोरियोग्राफर भी है, तो क्या पता भाई साहब आगे चल के शिव को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाए। इसीलिए इतनी मस्का पॉलिश, जहां पर ना तुसी ग्रेट हो तोहफा कबूल करो। यहां पर जिस तरीके से शिव ठाकरे और निम्मो या फिर MC स्टैन, अब्दू या टीना शालीन और सुम्बुल, ये जिस तरह से साजिद को तोक तोक करके चल रहे हैं ना, तोकचंद बना करके चल रहे हैं, मुझे ये कतई पसंद नहीं आता है। हालांकि आपका या फिर मेरा ओपिनियन हो सकता है, लेकिन शो के कंटेस्टेंट ये पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो भाई वहां पर हर कोई अपना फायदा ही देख रहा होगा। इनको दिख गया है कि साजिद खान तो भाई सलमान का खास है, और कल तो जिस तरह से इसने साजिद खान ने एकदम अपना दुखड़ा सुनाया था, बिजली का बिल भरने का पैसा नहीं था, खाने का पैसा नहीं था, सलीम साहब ने मदद की थी, तो भाई साहब सलमान खान तो मतलब साजिद को रेड कारपेट पर लेकर के चल ही रहे हैं, तो साजिद की शैडो में ये लोग भी निकल जाएंगे। यहाँ पर खुद बिग बॉस ही ऐसी कोई टास्क नहीं ला रहा है जहां पर लोग अलग अलग हो जाएं। जैसे पहले होता था ना कि एक ग्रुप को अलग टीम में डाल दिया, फिर वहां पर देखते कि वो लॉयल रहते हैं या फिर टास्क में शिद्दत दिखाते हैं। उसी तरह से यहाँ पर सबके खूब से कमरे वगैरह बुक कर दिए हैं, उन कमरे में राशन की बस आप मारामारी करते रहो। यही है बिग बॉस, और शायद यही है एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। बिग बॉस खुद पर्पसली इन लोगों को एक साथ बना करके रखना चाहता है, जबकि यह होना तो ये चाहिए कि भाई शिव को स्टैन के अगेंस्ट करो, या फिर शिव को साजिद के अगेंस्ट कर दो, या फिर जग्गा को मग्गा के अगेंस्ट कर दो, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो खुद बिग बॉस ही पर्पसली इस तरह से चीजें लेकर के जाना चाहता है जहां पर साजिद जो है ना वो एकदम राजा की तरह आगे चले, एंड बाकी के जितने भी कंटेस्टेंट है ना वो साजिद के पीछे पीछे हाँ में हाँ मिला करके चलते चले जाएं। क्यों? क्योंकि भाई पिक्चर में सबसे बड़ा किंग कौन होता है? डायरेक्टर होता है। और बाहर की दुनिया का डायरेक्टर अगर आया हुआ है शो के अंदर, तो जितने भी एक्टर्स हैं वो तो फिर यस सर ही करेंगे। जैसे कि टीवी सीरियल या फिर फिल्मों के सेट पर होता है ना, जैसे ही लाइट कैमरा एक्शन होता है, एक्टर खड़े हो जाते हैं पोजीशन में, बोलते हैं ऑर्डर सर, ओके सर। तो सर यहाँ पर इसलिए हो रहा है। इनफैक्ट कल तो जग्गा मग्गा बौंदरिया भी साजिद की ही हाँ में हाँ मिला रहे थे, लेकिन वो चमचे या फिर पोपट नहीं कहलाएंगे। वहीं वो लोग जो अर्चना को सपोर्ट कर रहे हैं वो इसी बात में खुश होंगे कि अर्चना ने चीरने फाड़ने इसकी बात कर दी, जबकि ऐसी हरकतें करके अर्चना कोई बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ने वाली है। मेकर्स उसको भले ही आगे लेके जाएं, लेकिन रियल लाइफ में शायद पिछली बार तो टिकट मिल भी गया था, और इस बार तो माहौल ऐसा है कि अर्चना को 1200 वोट क्या, इस बार तो टिकट भी नहीं मिल पाएगा। जिस तरह से वो माँ बाप पर जाती है, घटिया लैंग्वेज यूज करती है, चीरने फाड़ने की बात करती है, उड़ता तीर ले लेती है, खुद को कुछ समझ में नहीं आता, 2 पैसे का दिमाग अर्चना में है नहीं, बात का बतंगड़ बनाती है। खुद ये अर्चना अगर लोगों को साला, बुड्ढा, हरामी, गंदी नाली वाला ये सब बोले तो चलता है, लेकिन किसी के मुंह से दीदी शब्द निकल जाए तो प्रॉब्लम है, या फिर किसी ने ये बोल दिया कि किसी का बाप नहीं चला रहा शो, तो वो उस चीज को अपने ऊपर ले लेती है। लेकिन ये खुद डायरेक्टली लोगों को उंगली दिखा दिखाकर बोले तो चलता है। ये गजब दोगलापन था इसका अर्चना का, जो कि जबरदस्त तरीके से एक्सपोज हुआ है। और ये जग्गा मग्गा तो भाई एक दूसरे को एक्सपोज कर ही रहे हैं। जग्गा चाहती है कि अंकित अगर कुछ भी करे तो अंकित जताए नहीं, लेकिन ये जो जग्गा है ना, ये हर चीज करेगी और 100 बार जताएगी, मैं तेरे लिए लड़ती हूं, मैं बलिदानी हूं, मैं महान हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं कभी नहीं जताती ये वो। लेकिन अगर मग्गा ने थोड़ा सा भी कुछ बोल दिया तो फिर जग्गा रोने लगती है, विधवा विलाप करने लगती है। और ये चीज तो हम समझ ही रहे हैं कि जैसे ही ये नॉमिनेशन में आया है ना अंकित, उसके बाद से इसने जग्गा ने विक्टिम कार्ड खेलने शुरू कर दिए, सो दैट क्या कि सिंपैथी मिलने लग जाए। ये कुछ और नहीं है, यही वही ट्राइड टेस्टेड एंड वेस्टेड वाला फॉर्मूला है। एंड ये जग्गा अच्छे तरीके से जानती है कि जो टीवी सीरियल की जो ऑडियंस है ना, वो तो महामूर्ख ऑडियंस है। उस ऑडियंस को तो वैसे भी सच और झूठ का डिफरेंस पता है ही नहीं, वो तो बस आंसू बहा दे वो एक्ट्रेस, उस आंसू के ऊपर ये लोग पिघल जाते हैं। अरे बाप रे, वो बेचारी रो रही है, देखा कितनी सही, बेचारी कितना सह रही है ना इसके अंकित के चक्कर में। जबकि जो हकीकत है ना वो बिल्कुल ही अलग है। हकीकत में अंकित है जो कि टॉर्चर सह रहा है, और ये जग्गा है जो कि गिनाती है, सुनाती है, जलील करती है। यही नहीं, बात ही बात में ये कह रही थी ना जग्गा की, यार कौन मजाक उड़ाता है तेरा, मैं कब उसको सपोर्ट करती हूँ। इसने मग्गा ने तुरंत बोल दिया था, तू 3 दिन से मुझे सुना रही है अर्चना, जब मेरा मजाक उड़ाती तू हंसती रहती है। तो ये क्या बोल रही थी, अरे मैं तो इसलिए हंसती हूँ ताकि तेरे को बुरा ना लगे। अरे बुरा ना लगे कैसी, मतलब ये कैसी पार्टनर है भाई साहब। और नेशनल टीवी पर क्या सिर्फ अर्चना मजाक उड़ाती है? शेखर सुमन हर वीकेंड मजाक उड़ा कर जाते हैं, सलमान खान ने इतना भर भर के मजाक उड़ाए। ये तो छोड़ो साहब, जो बच्चे आए थे ना वो भी अंकित का मजाक उड़ा करके चले गए थे कि अंकित की औकात ये है कि जग्गा के पैर दबा रहा है, लेकिन ये हंस रही थी, भयंकर रूप से हंस रही थी। यही नहीं, जब सौंदर्य ने कहा था ना कि अंकित की मां तो गला दबा लेगी, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में भी ये जग्गा हंस रही थी, लेकिन उसने देखा कि बाप रे अंकित बुरा मान गया, तब उसने बवाल काटना शुरू करा था। तो ये
जग्गा बहुत ही जहरीली है और ये अंकित की भी सगी नहीं है, तो आप समझ जाइए कि वो कितनी दोगली और कितनी जहरीली प्रवृत्ति की इंसान है। ये जहरीली जग्गा बार बार साबित करेगी वो जो भी कर रही है सिर्फ कैमरे के लिए कर रही है, फुटेज के लिए कर रही है। और जैसे कि उसकी पीआर टीम ने बोल रखा था कि भाई महान महिला की एक्टिंग करना, और उसी ट्रेनिंग को कहिए, उसी स्क्रिप्ट को कहिए या फिर उसी किरदार को वो यहां पर निभाए चली जा रही है और जनता को भर भर के बेवकूफ बनाई जा रही है। अंदर वो और बाहर उसका जो पीआर गुंडी गैंग वो। तो यही रहा है कल रात के एपिसोड का ताना बाना, जहां पर 3 किरदार सबसे ज्यादा दिखे। ये अर्चना दिखी है, साजिद दिखा है और ये जग्गा मग्गा दिखे हैं। और कन्फेशन रूम में शिव एंड इसका निम्रत का दोगलापन हमें देखने को मिला, जहां पर बिग बॉस ने कहा कि अर्चना को भी मां की गाली दी गई है, अगर वो भूख हड़ताल करती तो तुम आते क्या? बिल्कुल नहीं आते। तो यहाँ पर शिव और निम्रत या फिर इनका जो पूरा गैंग है, जिस तरह ये साजिद के सस्ते वकील बन के कूद पड़ते हैं, मतलब क्या वो दूध पीता बच्चा है क्या? साजिद कितना दोगला है भाई साहब, उस दिन भी पिज्जा खा लिए थे और यहाँ पर वो इतना बोलता रहा बिग बॉस बुलाओ 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 बुलाओ, बिग बॉस मेरे को बुलाओगे तो ये खाना खाऊंगा। अबे क्या बच्चा है क्या बे? है कल तेरा बर्थडे भी मन गया, मतलब जिस एज का है उस हिसाब से बिहेव तो करना सीख ले साजिद खान। और इतना वो नाटक करता है खाना नहीं खाऊंगा, और फिर कल हाँ टीना तुमने बनाया ये चावल या पुलाव या जो भी था, बहुत अच्छा बना बहुत अच्छा बना, मतलब फट से थूक करके चाट लेता। कोई स्टैंड नहीं है साजिद खान का। जैसा कि सलमान खान ने जब इसको एक वीकेंड में आईना दिखाया था कि कोई स्टैंड नहीं है साजिद आपका, साजिद का एक्चुअली में कोई स्टैंड नहीं है। अब आज रात के एपिसोड में वो फरमान या फरहान या जो भी है डुम्बुल का बॉयफ्रेंड बाहर की दुनिया का, अरे भाई साहब हम तो कह रहे थे कि वीकेंड का वार में इसके डुम्बुल के अब्बा जान, शालीन की फैमिली और टीना की जो फैमिली उनका घमासान देखने को मिलेगा। उसके पहले ये फरमान आ गया और कैसे ये कूद के चिपक गई है भाई साहब। गुप्त सूत्रों से पता चला है कि फरमान जो भी है इसकी एज भी 30+ है और डुम्बुल की एज तो आप जानते ही हैं, मतलब डुम्बुल को अपने से ऑलमोस्ट डबल एज के लोग ही पसंद आ रहे हैं। लेकिन अरे वो फादर फिगर है भाई साहब, जब शालीन बाप जैसा हो सकता है तो फरमान या फरहान भी बड़े भाई जैसा हो ही सकता है, या फिर क्या पता फादर फिगर हो सकता है। प्लीज डोंट जज, यहां पर जज मत करो। यहाँ लड़का लड़की सिर्फ वो प्रेमी वाला एंगल नहीं होता, बाप बेटी भी हो सकते हैं भाई साहब, भाई बहन भी हो सकते हैं। सही बात है, सही बात, बिल्कुल सही बात है साहब, बिल्कुल सही बात है। हम इसके डुम्बुल के अब्बा जान की बात से पूरी तरह से सहमत हैं। हमें पता कहाँ है कि बाप बेटी का टच कैसा होता है, भाई बहन का टच कैसा होता है, हमने दुनिया देखी ही कहाँ है भाई साहब। वैसे डुम्बुल के अब्बा जान भी बाहर थूक करके चढ़ गए, पहले तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, जब सामने वाली पार्टी ने पलटवार कर दिया तो डुम्बुल के अब्बा जान कह रहे देखो मैं बीमार था, मेरे मुंह से कुछ शब्द निकल गए, ऐसा है मुझे माफ कर दो और प्लीज डुम्बुल को वोट मत करो। अरे भाई साहब ये डैमेज कंट्रोल क्या है ना कि बहुत लेट हो चुका है। तुम दोनों बाप बेटी मिलकर के पब्लिक को CHU बना रहे हो, सीधी सी बात ये है। अब आपका क्या रिएक्शन है इन तमाम बातों के बारे में? और हाँ, जिस तरह से शालीन और टीना ओवर एक्टिंग कर रहा है, शालीन टेबल पे लात मार रहा है और टीना दीवार में पंच मार रही है, क्या लग रहा है बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में डुम्बुल और उसके पिताजी की बातचीत इन घर वालों को सुना दी क्या? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि भैया ये क्लिप जो है दिखा दी गई है, इसीलिए शालीन ओवर एक्टिंग कर रहा है और टीना दीवार पे पंच मार रही है, डोंट टॉक टू मी, डोंट टॉक टू मी। ये जो भी कुछ होगा हम आज रात के एपिसोड में देखेंगे। आपका क्या मानना है इन तमाम बातों के बारे में? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, यदि आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।